तो दोस्तों जी एस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है और इस वीडियो में बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। किसने? कौटिल्य ने, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य के नाम से जाना जाता है। और अर्थशास्त्र में क्या उल्लेख है? तो अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास एवं शासन व्यवस्था का इतिहास एवं शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। व्यवस्था की जानकारी मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्र से आप लोग समझ जाएं कि इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ जानकारी मिलती थी। ये अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास एवं शासन व्यवस्था की जानकारी देती है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कल्हन द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? कल्हन द्वारा रचित पुस्तक का नाम है राजत रंगिनी। कौन सी पुस्तक है कल्हन द्वारा रचित? राजत रंगिनी। और ये संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत ग्रंथ है। और इसमें जो कल्हन है ये कश्मीरी कवि हैं, कश्मीरी कवि। राजत रंगिनी में बेसिकली आपको कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है, याद रखेंगे, वर्णन मिलता है। तो बहुत महत्वपूर्ण सारा क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। अष्टाध्याय के रचनाकार कौन है? अष्टाध्याय के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्याय के रचनाकार हैं पनिनी। और अष्टाध्याय में ये एक संस्कृत व्याकरण है। कौन सा है? ये पुस्तक एक संस्कृत व्याकरण है, व्याकरण ग्रंथ है। और अष्टाध्याय का अर्थ होता है, अष्टाध्याय का अर्थ होता है 8 अध्याय। अष्ट का अर्थ हो गया 8 और अध्याय का अर्थ हो गया अध्याय, मतलब 8 अध्याय मिलता है। तो इसके रचनाकार कौन है? पनिनी। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा रचित है? मुद्रा राक्षस किसके द्वारा रचित है? सही आंसर है बी, विशाखादत्त के द्वारा रचित है मुद्रा राक्षस। ये सारे प्रश्नों में बार बार रिपीट होता है परीक्षा में, तो नोट्स बना लेंगे, ध्यान से देखेंगे। विशाखादत्त मुद्रा राक्षस के, और ये भी संस्कृत में ही लिखित ग्रंथ है, संस्कृत में ही लिखित ग्रंथ है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष चरित्र के रचयिता कौन है? हर्ष चरित्र के रचयिता हैं बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। और इसमें सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है, का जीवन चरित्र वर्णन है, अर्थात एक तरह का आप कह सकते हैं बायोग्राफी है हर्षवर्धन का। और बाणभट्ट कौन थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन में के दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे, बाणभट्ट कवि थे, याद रखेंगे। तो इज द करेक्ट ऑप्शन। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। किसे? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इज द राइट आंसर। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज बी, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, या यूनानी राजदूत था, यूनान राजदूत था। और ये किसके राज दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, राज दरबार में आया था। और मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक थी इंडिका। तत्कालीन दौर में इसने जो भी देखा या महसूस किया वो अपने पुस्तक इंडिका में लिपिबद्ध किया, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि इंडिका किसके द्वारा रचित है, तो मेगास्थनीज द्वारा। और मेगास्थनीज राजदूत किसका था? सेल्यूकस निकेटर का। तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे। डायमेकस किसका राजदूत था? डायमेकस किसका राजदूत था? डायमेकस एंटियोकस प्रथम का राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में? बिंदुसार के राज दरबार में आया था, याद रखिए डायमेकस। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना प्लिनी ने की थी। किसने? प्लिनी ने की थी। और हिस्टोरिका, और सिर्फ अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो वो आपको हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई थी, इतिहास के पिता, जिन्होंने फायान किसके राज दरबार में भारत आया था? फायान किसके राज दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये गुप्त नरेश थे, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में कौन आया था? फायान आया था। अगला प्रश्न, वेनसोंग किसके राज दरबार में भारत आया था? किसके राज दरबार में आया था? तो वेनसोंग हर्षवर्धन, याद रखेंगे वेनसोंग ह से और हर्षवर्धन भी ह से, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। वेनसोंग हर्षवर्धन, ठीक है। ये 629 ईस्वी के लगभग में भारत आया था और 16 वर्ष तक ये भारत में रहा था।
वेनसोंग का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? यात्रा वृत्तांत सीयूकी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सीयूकी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। सीयूकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। कौन सा? पुरालेख शास्त्र अभिलेख के अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? बी, हाथी गुफा अभिलेख से। किससे? हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। बी इज द राइट आंसर। और ये कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? हुन आक्रमण, हुन कौन थे? ये मंगोल जाति के थे, मंगोल जाति के, और ये मध्य एशिया में रहने वाले लोग थे। मध्य एशिया में रहने वाले, इन्हें जंगली भी कहा जा सकता है, जंगली भी कहा जा सकता है। तो सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से हमें मिलती है? भीतरी स्तंभ अभिलेख से हमें, भीतरी स्तंभ, इसको याद रखेंगे इस तरह से कि भारत के अंदर भीतर आने वाले जो प्रथम आक्रमण थे वो हुन आक्रमण थे, और वो भीतरी स्तंभ अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य किस अभिलेख से? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसे बोल सकते हैं, वीवीआई कर सकते हैं, परीक्षा में आए दिन पूछा जाता ही जाता है। एरन अभिलेख, कौन सा अभिलेख? एरन अभिलेख में सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहत सिक्के किसे कहा जाता है? आहत सिक्के किसे कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर अभिलेख या लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने किया? सिक्के पर, जो आज आप सिक्के पर भी लेख देखते हैं, 1 रुपए, भारत सरकार, तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने किया? तो यवन शासक। किसने? यवन शासक ने किया। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रोमन सिक्के कहां से प्राप्त हुए? रोमन सिक्के कहां से प्राप्त हुए? आरिकामेडू, ये पुडुचेरी के निकट है, पुडुचेरी के निकट दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में याद रखेंगे। आरिकामेडू रोमन सिक्के कहां से प्राप्त हुए? आरिकामेडू। और उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की शैली को क्या कहा जाता है? मंदिर निर्माण शैली को नागर कहा जाता है। ये उत्तर भारत मंदिर निर्माण जो शैली है हमारी उत्तर भारत में, इसे नागर शैली कहा जाता है। नागर शैली। द्रविड़ शैली जो है वो कहाँ की है? द्रविड़, याद ध्यान देंगे, दक्षिण भारत की शैली को, मंदिर निर्माण शैली को द्रविड़ और बेसर दोनों के मिश्रण से जो बनती मंदिर है, शैली है, वो बेसर शैली कहलाती है। तो ये 20 क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारा क्वेश्चन। अगर आपको बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो से अपडेट रहेंगे, क्योंकि लगातार वीडियो मेरा आता रहेगा। कम समय में अधिक जानकारी देने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों का समय अलग भी पुस्तकों में बीते। तैयारी करते रहें, जोर शोर से करें, समय बहुत कम है, और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं भी मोटिवेट होते रहूं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।